हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है अपव्यय एवं अवरोधन। ठीक है, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। तो ये क्या होता है अपव्यय, क्या होता है अवरोधन, उससे पहले बता दें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। एक ये हो गया अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा जो है ब्लैक बोर्ड योजना हो गई, एक सर्व शिक्षा अभियान हो गया, एक माध्याह्न भोजन कार्यक्रम हो गया। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, 100% समझ लीजिए आते ही हैं। तो अब पढ़ते हैं क्या होता है अपव्यय, क्या होता है अवरोधन। तो अपव्यय, अगर अपव्यय की हम बात करें पहले समझ लेते हैं। अपव्यय मतलब अपनी सी भाषा में तो अपव्यय का मतलब ये होता है जैसे आपने बीएड में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो बीएड में एडमिशन लिया है और आपने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो उसे अपव्यय बोलते हैं। ठीक है, वो उसका जो पारिवारिक कारण भी हो सकता है, उसका आर्थिक कारण भी हो सकता है, उसका शैक्षिक कारण हो सकता है, जिस कारण बच्चे जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये होता है। दूसरा होता है अवरोधन। ठीक है, तो अवरोधन की बात करें तो अवरोधन ये होता है मतलब बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ता है, फेल हो जाता है, फिर अगले साल फिर करता है। मतलब जो एक निश्चित जो है पाठ्यक्रम जो निश्चित समय होता है ना, उस समय में अपनी वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, पर छोड़ता भी नहीं। अगले साल जैसे फेल हो गया, फिर आपने फिर जैसे बीएड में आपने एडमिशन लिया, आप फेल हो गए, फिर आप जो है अगले साल करें तो उसे अवरोधन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अपव्यय में क्या होता है बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, तो ये होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अपव्यय का अर्थ एवं परिभाषा। अपव्यय का अर्थ है क्या है, फिजूल खर्च। ठीक है, मतलब फिजूल खर्च मतलब जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना ही बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। बच्चे ने जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया लेकिन उसे पूरा किया बिना बीच में ही छोड़ दिया तो उसे क्या बोलेंगे, अपव्यय बोलेंगे। ठीक है, ये परिभाषा किसके अनुसार है, हार्टन कमेटी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अपव्यय से हमारा तात्पर्य छात्रों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी भी कक्षा में स्कूल से हटा लेने से। मतलब बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर रहा है तो उसे पहले ही जो है कक्षा से हट जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपव्यय। अपव्यय के अच्छा कारण क्या हो सकते हैं, पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, हमारे देश के अभिभावक कितने गरीब हैं कि बालकों को घरेलू कार्य कराने, नौकरी मजदूरी खेती बाड़ी आदि का काम कराने के लिए, हाँ आदि का काम कराने के लिए उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा लेते हैं, तो वे बालकों की शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकते हैं तथा उनके लिए कापी किताबों तथा फीस की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए बालकों की पढ़ाई बीच में ही रोक देते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आर्थिक कारण। दूसरा कौन सा, शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण में क्या होता है, पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था अच्छी ना होना। ठीक है, अध्यापकों की कमी होना, योग्य अध्यापकों का ना होना, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होना। ठीक है, शिक्षण सामग्री का अभाव, ये सब जिस कारण से बच्चा जो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो ये हो सकते हैं। तीसरा आता है वो आता है पारिवारिक कारण। ठीक है, पारिवारिक कारण में क्या है, जो अधिकांश जो है मतलब जनसंख्या जो अशिक्षित हैं उसे शिक्षा के महत्व एवं मूल्यों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे अपने बालकों के लिए भी शिक्षा जरूरी नहीं समझते तथा बालकों की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देते हैं। ये था पारिवारिक कारण। फिर आता है शासन संबंधी कारण। इसमें क्या मतलब शासन द्वारा जो अनिवार्यता होती है, अनिवार्यता के सिद्धांत को कार्यान्वित ना करना, बालकों को जब चाहे पढ़ाई से बीच में ही छोड़ देने से रोकता नहीं है, तो ये हो सकता है। फिर आता है दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। जो पढ़ाने की पद्धति है वो दोषपूर्ण मतलब उचित शिक्षण सामग्री के अभाव के कारण शिक्षण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिससे हाँ शिक्षण से ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जिससे छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और समय धन एवं शक्ति की बर्बादी होती है। तो ये था। फिर आता है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की जो रुचि है जिसमें लिखते हैं उसके क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, जिससे क्या पाठ्यक्रम संकुचित एवं एकांकी हो जाता है तथा छात्र इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ये था। अच्छा, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, अवयव की जो समस्या है इसको दूर करने के उपाय। तो इसमें जो पहला उपाय है वह स्कूलों में खेल कूद की उचित व्यवस्था की जाए और क्या अध्यापकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्त की जाए। तो ये है मतलब स्कूल का वातावरण ऐसा बनाया जाए जहां बालक खुद ही खींच कर चला जाए, अध्यापकों की पर्याप्त जो संख्या में नियुक्त की जाए, स्कूलों में खेल कूद की उचित व्यवस्था की जाए। तो ये है जिसके द्वारा जो अवयव की समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरा क्या है, स्कूल के पाठ्यक्रम को सरल तथा रोचक बनाया जाए। जो स्कूल का पाठ्यक्रम है कैरिकुलम, तो उसको जो सरल और कैसा इंटरेस्टेड बनाया जाए। ठीक है, फिर जो पांचवा है वो तीसरा शिक्षण विधियों तथा परीक्षाओं में सुधार किया जाए। जो शिक्षण विधियां हैं और जो परीक्षाएं उनमें क्या सुधार किया जाए। शिक्षा जैसे बालकों को जो शिक्षा है ना वो लर्निंग बाय डूइंग द्वारा मतलब स्वयं करके सीखे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो और इस पर जो है महत्व पर बल दिया जाए।
फिर आता है आपका वो रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए, मतलब जो अध्यापकों को योग्यता बढ़ाने के लिए, अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने के लिए कहा है कि रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपना कार्य निष्ठा के साथ कर सकें। फिर आता है आय में वृद्धि की जाए, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, मतलब आर्थिक स्थिर को मतलब आर्थिक जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले जो है उनकी आय में वृद्धि की जाए और उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तभी वे जो है बालकों को मजदूरी और काम का लालच छोड़कर उन्हें स्कूलों में भेजेंगे। तो ये था। फिर आता है गर्मियों में छुट्टियां ना करके जिन दिनों में खेतों में काम होता उन दिनों में छुट्टियां की जा सकती हैं, मतलब ये है जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो उस समय ना की जाएं, जब खेत में बाड़ी मतलब खेत में काम हो तब वे छुट्टियां कर दी जाएं। तो इससे क्या होगा, इस समस्या को रोका जा सकता है और बच्चे अपना काम भी कर लेंगे और इससे मतलब छोड़ेंगे भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तो ये है। फिर क्या, पार्ट टाइम एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, ठीक है, अंशकालीन शिक्षा। तो यह जो है होगा कि विद्यार्थी काम के साथ जो है काम करेंगे और उसके बाद में पढ़ भी लेंगे। फिर क्या आता है, अवरोधन। अवरोधन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो अवरोधन का शाब्दिक है रुकावट, अर्थात जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। जैसे आपने वही मैंने अभी बताया ना, बीएड में आपने एडमिशन लिया पर आप जैसे फेल हो जाएं, कोई भी बच्चा XYZ किसी भी क्लास में है, वो फेल हो जाता फिर दोबारा उसे करता है, ठीक, मतलब छोड़ेगा नहीं फिर करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अवरोधन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था, ये परिभाषा है हार्टिंग कमेटी के अनुसार। अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी भी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। मतलब अवरोधन से क्या तात्पर्य है, किसी बच्चे को किसी भी कक्षा में एक से अधिक वर्ष रोके जाने से है। तो अवरोधन के कारण क्या है, तो इसका जो पहला कारण है वो है शिक्षा का प्रभावपूर्ण ना होना, मतलब जो शिक्षण है शिक्षण, तो शिक्षण का प्रभावपूर्ण ना होना, ये भी अवरोधन का क्या है, एक प्रमुख कारण है जिसके द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये दूसरा क्या है, अयोग्य तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का होना, तो ये भी एक कारण है, इससे छात्र जो है शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं और कक्षा में फेल हो जाते हैं। फिर तीसरा है अनिवार्य शिक्षा ना होने का कारण, जो शिक्षा है वो अनिवार्य ना है, तो ये भी एक उसका कारण है, मतलब बालकों को स्कूलों में निरंतर उपस्थित ना रहने से प्राथमिक शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर आता है चौथा, वह पिछड़े बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था ना होने के कारण, उसके कारण भी बच्चे फेल हो जाते हैं और वे भी पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षण वित्त तथा विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। फिर आता है बालकों की कठिनाइयों का सही निस्तारण ना करने से, इससे भी क्या होता है, जब बालकों की कठिनाइयाँ होती हैं उनका सही प्रकार से निस्तारण नहीं किया जाएगा तो भी बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका एक कारण है। फिर आता है बालकों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान न देने से, ये भी जो है व्यक्तिगत ध्यान नहीं देंगे तो भी अवरोध होगा, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी समस्याएं होती हैं जिन पर ध्यान देकर उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये फिर कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या होने से, जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होगी उससे क्या होगा, उससे भी जो है मतलब जो शिक्षक होता है सभी बालकों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर योग्य और अनुभवी अध्यापकों के ना होने से, जो अध्यापक हैं वो योग्य और अनुभवी ना होने से भी बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि ना होने से, मतलब उन्हें कक्षा में कुछ मतलब रुचि नहीं होती तो उन्हें कक्षा में कुछ समझ नहीं आता है, इस कारण भी प्राथमिक शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है। ये है शिक्षा का छात्रों के प्रतिकूल व्यवहार करना भी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। ये थे। फिर इसकी जो है अवरोधन की समस्या क्या है, जो समस्या है उनको जो है दूर करने के उपाय कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा हम अवरोधन की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। पहला है पाठ्यक्रम को शिक्षा के छात्रों के मानसिक विकास के अनुरूप बनाया जाए। जो पाठ्यक्रम हो करिकुलम उसको कैसे छात्रों की जो मानसिक विकास है उसके अनुरूप बनाया जाए, जिसके द्वारा जो है इसको जो है इस समस्या का समाधान मतलब उपाय किया जा सकता है। ये फिर दूसरा, अवरोध को रोकने के लिए छात्रों को पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। जो अवरोधन को रोकने के लिए क्या छात्रों को जो पुस्तकें और अध्ययन सामग्री हैं वो मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जाएँ, उपलब्ध करवाई जाएँ। तो ये भी है। फिर क्या है, अवरोधन को कम करने के लिए शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए। शिक्षा नीति जो है उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए जिससे अवरोधन को रोका जाए। फिर होता है निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाए। जो निरीक्षण मतलब जाँच का कार्य उसे क्या है प्रभावी बनाया जाए, जिससे प्राथमिक स्कूलों की उन्नति हो सके। फिर आता है पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन में सुधार किया जाए। मतलब प्राथमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है और मूल्यांकन है उसमें क्या सुधार किया जाए। फिर पाठ्यक्रम को बालक की आयु के अनुसार और रोचक बनाया जाए। मतलब पाठ्यक्रम को क्या बालक की जो आयु है उनके अनुसार रोचक इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो ये था आज का अपना टॉपिक।
आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।